नमस्कार। आज हम बात करेंगे जीवन क्या है और जीवन की पूर्णता क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि जीवन को बस जीते रहना चाहिए। ये जानना कि जीवन क्या है, ये एक व्यर्थ का काम है। लेकिन मनुष्य एक लॉजिकल प्राणी है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके मन में ये कभी विचार नहीं आया हो कि जीवन क्या है। कभी-कभी इकलौता रास्ते पर बढ़ता हुआ, चलता हुआ अचानक उसके मन में ये सवाल कौंध जाता है कि जीवन क्या है? ये रोज़ सुबह उठना, काम करना, रात को आके सो जाना, ने अगले दिन फिर काम पर चल देना, क्या यही सब जीवन है? यही खाना, पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, क्या यह जीवन है? कहीं न कहीं ये सवाल हर व्यक्ति के मन में किसी के कम और किसी के अधिक आता है। अब यही सवाल आता है कि वास्तव में जीवन है क्या? क्या जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो सफ़र है, वही एक जीवन है या इसका कोई और भी मकसद है? तो हम आज इसी पर बात करेंगे। ये बात तो निश्चित है कि जैसे ही एक बच्चा स्कूल जाता है, पहले वो क्लास फर्स्ट में होता है, फिर क्लास सेकंड में, क्लास थर्ड में, क्लास फोर्थ में। मुझे लगता है जीवन भी इसी तरह से चलने वाला एक चक्र है। जब मनुष्य का जन्म होता है, तो हर जन्म के दौरान वो कुछ नई बातें सीखता है। अगले जन्म में वे बातें उसके साथ ऐड अप हो जाती हैं और उसकी चेतना अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाती है। तो जीवन के प्रत्येक चक्र में, यानी कि प्रत्येक जन्म में उसकी चेतना का विकास होता है। पूर्ण चेतना के विकास होने में कभी-कभी सैकड़ों या हजारों वर्ष का समय लगता है। लेकिन प्राचीन व्यक्तियों ने, जिसे हम प्राचीन ऋषि कहते हैं, उन्होंने योग जैसी एक ऐसी विद्या का विकास किया जिसमें हजारों, सैकड़ों जन्म का विकास एक ही जन्म में संभव है। योग की विधियों से वो सब प्रगति आप एक ही जन्म में पा सकते हैं। वो प्रगति क्या है? मनुष्य का अपनी डिविनिटी की तरफ, अपनी अंतर आत्मा की तरफ लौटना ही उसका विकास है, जिसे हम कहते हैं हृदय। अपने हृदय में बैठे उस सत्य को जान लेना, जिसे हम भगवान, प्रकृति, गॉड, किसी भी नाम से कहें, यही उसके विकास की चरम सीमा है। लेकिन इस चरम सीमा को कैसे पाया जा सकता है? इस चरम सीमा को पाने के लिए व्यक्ति को प्रयास तो करना पड़ेगा। ये बिना प्रयास के संभव नहीं है। व्यक्ति के विकास में योग, खान-पान, रहन-सहन, वातावरण, इन सब का योगदान होता है। कोई एक विधि से उसका विकास संभव नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे व्यक्ति का आंतरिक विकास होता है, जिसे हम आंतरिक विकास, बाह्य विकास नहीं, जिसमें वो अमीर हो जाए, अच्छे घर में रहने लगे, नहीं। जब व्यक्ति का आंतरिक विकास होता है, तो उसे आंतरिक शांति प्राप्त होने लगती है। कुछ ऐसे रहस्य जो हमारे शरीर के अंदर बंद हैं, जिनके बारे में कभी हम जान भी नहीं सकते, अचानक चेतना के विकास के साथ वो द्वार खुलने लगते हैं। एक द्वार के खुलने के बाद में फिर व्यक्ति दूसरे द्वार की तरफ बढ़ता है और फिर एक के बाद एक वो द्वार खुलने लगते हैं। सभी द्वार एक साथ नहीं खुलते। एक द्वार के खुलने से हम उस रास्ते पर सफ़र करते हैं। जब वहाँ तक हमारी प्रगति हो जाती है, तो वहाँ पर एक दूसरा द्वार खुलता है और हम चेतना के नए-नए स्तरों पर यात्रा करते हैं। चेतना के एक उच्च स्तर पर जाने पर हमारी सुनने की शक्ति, जानने की शक्ति, कैचिंग पावर बढ़ने लगती है। हम उन आवाज़ों को, उन फीलिंग्स को भी महसूस करने लगते हैं, जो अभी तक हमारे लिए एलियन थी, यानी ना जानने योग्य थी। धीरे-धीरे प्रगति के साथ-साथ मनुष्य अपने भूत के साथ-साथ
भविष्य की घटनाओं को भी परिकल्पित कर सकता है। उसका चहुमुखी विकास होने लगता है। वो धीरे-धीरे रंगों से भी बातें करने लगता है। उसे पेड़-पौधे भी जीवंत मालूम होते हैं। उसे सारा जहां अपना ही विस्तार महसूस होता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो महापुरुष होते हैं, सो कॉल्ड नहीं, जो रियल में महापुरुष होता है, जिन्होंने अपने अंतर्मन की यात्रा की है, उनके चेहरे पर एक अपार शांति है। उनके मुख के चारों तरफ एक आभा मंडल बना है। ये आभा मंडल ये दिखाता है कि उनका मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ फैला हुआ है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। मनुष्य के लगातार विकास में ये चीज़ें स्वतः घटित होती हैं। जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता है, उसकी नीचे की आवश्यकताएं यानी भौतिक ज़रूरतें सिमटने लगती हैं और उसकी आंतरिक ज़रूरतें बढ़ने लगती हैं। वो धीरे धीरे लोगों से दूर रहने लगता है, यानी वो अपना अकेलापन चाहता है। उसके लिए अकेलापन ही सबसे बड़ा आनंद है। अगर आप चेतना के उच्च विकास के लिए यात्रा कर रहे हैं या इस पथ पर काम कर रहे हैं, तो आपको इस प्रगति को बनाए रखने के लिए लोगों के संपर्क से बचना चाहिए, क्योंकि साधारण लोगों के संपर्क में आने से आपका बनाया हुआ प्रगति का पथ यानी मैग्नेटिक फील्ड क्षीण होने लगता है। इसीलिए इस तरह के लोग जंगलों में या अपने घर में कम लोगों से बात करते हैं। ये इसलिए नहीं कि वो लोगों को पसंद नहीं करते, बल्कि इसलिए कि जिनसे उनकी प्रगति में कोई रुकावट ना हो। तो चेतना की उच्च स्तरों पर हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस योग के द्वारा व्यक्ति जल्दी पा लेता है, और जैसे जैसे योग के द्वारा हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पाता है, ही रीच नियर टू डिविनिटी। वो उस गॉड, उस प्रकृति के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। और अंत में क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि अंत में वो व्यक्ति, या ये कहें द मैन बिकम पार्ट ऑफ डिविनिटी, वो व्यक्ति डिवाइन हो जाता है, यानी कि वो व्यक्ति प्रकृति बन जाता है, या कहें वो भगवान ही बन जाता है। इसलिए उपनिषदों में कहा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी कि स्वयं को जान लेना ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म कोई ऐसी कल्पना नहीं कि कहीं दूर आकाश में एक व्यक्ति एक बड़ी सी चेयर पर बैठा होगा और उसके सामने एक बड़ा सा रजिस्टर होगा। ये सिर्फ कोरी कल्पनाएं हैं। तो स्वयं को जान लेना, इस यूनिवर्स के साथ एकाकार हो जाना, यही गॉड है, यही प्रकृति है। नमस्कार।